students, now we will discuss class 3rd on coordinate geometry. In class 2nd we discuss distance formula. अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 2 तो आप उसको जाके पहले देख सकते हैं. देन यू कैन कंटिन्यू दिस वीडियो बिकॉज इन दैट वीडियो क्लास 2nd वीडियो वी डिस्कस डिस्टेंस फॉर्मूला. तो अब हम उसके आगे डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस तो हम निकालना सीख गए. जैसे यू आर गिवन 2 पॉइंट्स तो उनके बिटवीन डिस्टेंस हमें कैसे फाइंड आउट करना है. लेकिन अब हमको थोड़ा फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं. व्हाट कैन बी द एप्लीकेशंस ऑफ दिस डिस्टेंस फॉर्मूला. इस डिस्टेंस फॉर्मूला के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं अब हम उनको देखेंगे. तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या है. जैसे आपको यू आर गिवन ए ज्योमेट्रिकल फिगर कोई दे रखी है और ज्योमेट्रिकल फिगर में आपको क्या करना है. जैसे सपोज करते हैं आपको ट्रायंगल दे रखा है तो ये आपको ट्रायंगल दे रखा है. ये हमने ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल में अब देखिए अगर आपको क्या दे रखा है कि इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको पता है तो यू कैन फाइंड आउट इट्स टाइप. तो आप इसके टाइप के बारे में पता कर सकते हैं. टाइप मीन्स कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा, ये ट्रायंगल एस्केलिन होगा, ये ट्रायंगल आइसोसेलिस होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा. इस तरीके से हम इसको पता कर सकते हैं. तो उसके टाइप जो हम पता करेंगे वो हम किससे पता करेंगे. डिस्टेंस फॉर्मूले का ही उसमें हम यूज़ करेंगे. तो हम यूज़ कैसे करेंगे उसको हमें देखना है. तो जैसे हम ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो मान लीजिए ट्रायंगल है, इसका ये वर्टेक्स हमारा हो गया ए, ये वाला वर्टेक्स हमारा हो गया मान लीजिए बी, ये हमारा वर्टेक्स हो गया सी. तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करना है. मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं. मान लीजिए आपको दे रखा है x1 y1, ये आपको दे रखा है x2 y2, ये आपको दे रखा है x3 y3. ये कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है मान लो. तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. जब डिस्टेंस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूले का हमने यूज़ किया, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ किया तो जब यूज़ करेंगे तो आप ए बी डिस्टेंस निकालिए, बी सी निकालिए, सी ए निकालिए. तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके ए बी निकालना है, आपको बी सी निकालना है, आपको सी ए निकालना है. तो ये तीनों डिस्टेंस आपको पता कर लेना है, ए बी बी सी सी ए. अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है तो इसमें क्या क्या हम पता कर सकते हैं. जैसे ये ट्रायंगल है तो देखिए ये इक्विलैटरल भी हो सकता है, इक्विलैटरल. ये ट्रायंगल हमारा आइसोसेलिस भी हो सकता है, आइसोसेलिस. ये ट्रायंगल हमारा एस्केलिन भी हो सकता है और ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है. तो हमें ये पता करना है. तो देखिए हमने तीनों साइड पता कर लिया डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से. तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हमने देखा कि अगर देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जैसे हमने देखा कि ए बी, पहला केस हमने देखा कि मान लीजिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, मतलब तीनों साइड इसकी इक्वल आ जाती हैं. तो आप क्या कहेंगे, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा. दूसरा हमने देखा कि अगर इसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल आती हैं, एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल, अगर इनमें से कोई भी दो साइड इक्वल आ जाती हैं तो क्या हो जाएगा, फिर वो आइसोसेलिस ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलिस ट्रायंगल हो जाएगा. अब देखिए हमने देखा उसकी तीनों साइड डिफरेंट आती हैं, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, मतलब कोई भी इक्वल नहीं है आपस में, तीनों इक्वल नहीं है. तो इट मीन्स क्या होगा, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तो इट विल बी एस्केलिन ट्रायंगल. ये क्या हो जाएगा, एस्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा, ये एस्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा. अब देखिए इसमें क्या होता है कि फोर्थ केस क्या होता है कि कोई भी टू साइड्स का स्क्वायर, मतलब जब हम साइड निकालेंगे, जैसे हमने ए बी निकाला, हमने बी सी निकाला और हमने फिर इसका सी ए साइड निकाला, तो इनमें से क्या होगा कि मान लीजिए दो साइड छोटी हैं तो सम ऑफ द स्मॉलर साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर साइड इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बिगर साइड, मतलब किन्हीं भी दो छोटी साइड का स्क्वायर करने पर बड़ी साइड की इक्वल आ जाता है. तो ये प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करेगी. जैसे मान लो ए बी बी सी ये दो स्मॉलर साइड हैं और सी ए बड़ी साइड है, तो होता क्या है कि
सी ए का जो स्क्वायर है वो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है, सम के बराबर है, सम के बराबर है। अगर ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि इन राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, किन्हीं भी दो साइड के स्क्वायर का जो सम होता है वो थर्ड साइड के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम कोई ज्योमेट्रिकल फिगर ट्रायंगल दे रखा है तो हम इस तरीके से उसके टाइप्स पता कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, ऐसा हो सकता है कि ये दो साइड छोटे हैं तो इन दोनों का सम जो होगा स्क्वायर का सम वो इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। एक इसमें देखिए नेक्स्ट अगर हम देखेंगे आगे, अगर नेक्स्ट आगे की हम बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या होगा कि अब मान लीजिए हमें कोई ज्योमेट्रिकल फिगर हमें दे रखा है, क्या हमको ज्योमेट्रिकल फिगर मान लीजिए दे रखा है और वो कोई एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। मान लीजिए कोई क्या दे रखा है, कोई क्वाड्रिलेटरल हमें दे रखा है, कोई क्वाड्रिलेटरल है ये, मान लीजिए ये इस तरीके से कोई क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें इसके बारे में डिस्कस करना है, सॉरी ये कोई क्वाड्रिलेटरल हमें दे रखा है और इसके बारे में हमें ये डिस्कस करना है कि ये किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, ये हमें डिस्कस करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो हमारा क्या होगा, मतलब कि ये क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्वाड्रिलेटरल है तो वो स्क्वायर भी हो सकता है। इसके वर्टेक्स मान लो हमने ले लिया ए बी सी डी, इसके वर्टेक्स ले लिया, इनके कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन है। मान लीजिए इसके आपको x1 y1 गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट आपको x2 y2 गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट आपको x3 y3 गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट आपको x4 y4 गिवन है। ये 4 कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके सारी साइड निकाल लेंगे। यानी हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी ए निकालेंगे। ये सारी साइड निकालेंगे, इसमें साइड का ही खेल है। तो सारी साइड इसमें निकाल लेंगे। इफ़ यू हैव कैलकुलेटेड ऑल द साइड्स देन यू विल यूज़ द डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए डेफिनेशंस क्या है कि अगर सारी साइड्स इक्वल आती हैं, जैसे हम मान लीजिए पहला केस पकड़ते हैं तो क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए वो स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, वो रोम्बस भी हो सकता है, वो आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो आपका पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो हमें ये हमें मतलब ये शो करना है कि वो क्या है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है। तो हम डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग प्रूव कर लेंगे। तो देखिए स्क्वायर की बात अगर हम करते हैं, मान लीजिए हमें देखना है कि स्क्वायर, तो हमने क्या किया कि मान लीजिए ये कोई फिगर थी और इसकी जो सारी साइड्स इक्वल आती हैं, मतलब इसमें क्या आता है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, मतलब इसकी सारी साइड अगर इक्वल आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बचता है इसका डायगोनल। मान लो हम जैसे फिगर को देख लेते हैं, तो आप जब फिगर को देखेंगे, इसमें हम जब फिगर देखते हैं, मान लीजिए जैसे ये आपका जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम देखिए ये डायगोनल, देखिए ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल, तो मान लो साइड तो इक्वल आ गई, लेकिन फिर डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए, क्योंकि साइड के इक्वल होने से वो रोम्बस भी हो सकता है। देखिए अगर केवल साइड ही इक्वल आती हैं, क्या होता है, केवल साइड ही इक्वल आती हैं, रोम्बस का केस क्या होगा कि अगर साइड इक्वल आती हैं, मान लीजिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, अगर साइड इक्वल आती हैं, ये मान लो हमने ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये डी मान लिया, लेकिन डायगोनल जो होगा ए सी और ये बी डी डायगोनल ये इक्वल नहीं आते। यानी ए सी हमारा क्या है, ए सी नॉट इक्वल टू, सॉरी ए सी नॉट इक्वल टू ये बी डी, ये हो गया डायगोनल। यानी ये तो इक्वल आते हैं चारों साइड, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं आते, तो वो रोम्बस होगा पक्का, ठीक है। और अगर उसमें क्या होता है कि सारी साइड्स इक्वल आती हैं इस तरीके से और उनके डायगोनल भी इक्वल आते हैं, मतलब ए सी इक्वल टू बी डी आता है, तो वो पक्का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें कितनी डिस्टेंस निकालना है, ए बी एक डिस्टेंस, बी सी 2, सी डी 3, डी ए 4, ए सी एंड बी डी, मतलब इसमें 6 डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इसमें ये निकालने की ज़रूरत नहीं है ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी को इक्वल करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए वो सारी साइड इक्वल आएंगी तो हम, अगर वो रोम्बस ही पूछा है तो हम सारी साइड इक्वल करके रोम्बस कह सकते हैं।
लेकिन अगर उसमें डिसाइड करना है कि रोम्बस है स्क्वायर है तो हमें फिर ये भी निकालना पड़ेगा। तो ये हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे। अब देखिए उसमें रेक्टेंगल के केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमें क्या है रेक्टेंगल की बात आती है, तो मान लीजिए कोई हमने फिगर ले लिया और फिगर लेने के बाद में मान लीजिए ये हमारा फिगर हो गया। अब देखिए इसमें अगर हम देखते हैं तो हमने मान लीजिए ए बी सी डी निकाला, तो इसमें निकालने के बाद में ए बी बी सी सी डी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे। तो देखिए रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है कि उसकी सारी अपोजिट साइड उसकी इक्वल होती हैं। तो मतलब ये साइड इसके इक्वल आनी चाहिए और ये वाली साइड इसके इक्वल आनी चाहिए, तभी वो क्या होगा। और फिर उसके डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड diagonals are also equal। तो इसमें डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो इसमें क्या कंडीशन आएगी, देखिए इसमें सारी अपोजिट साइड यानी ए बी जो होगा वो डी सी के इक्वल आता है। अगर मान लो इसमें ऐसा आता है ए बी इक्वल टू सी डी एक, और दूसरी चीज़ क्या आती है इसमें, जो बी सी होता है वो इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी आता है। तो इसमें क्या होगा, बी सी इक्वल टू ए डी। ये तो हो गई साइड की बात, तो अपोजिट साइड इक्वल हो गया और इसके डायगोनल भी इक्वल आते हैं, मतलब ए सी इक्वल टू बी डी आता है। तो ये कंडीशन अगर फिट हो जाती हैं तो पक्का क्या होगा, वो रेक्टेंगल आपका हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आगे, तो रेक्टेंगल हो गया। अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए पैरेललोग्राम को देखना है, किसको देखना है, पैरेललोग्राम को। तो अब हम पैरेललोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए पैरेललोग्राम में क्या होगा, जैसे हमने देखा पैरेललोग्राम, तो कोई फिगर जैसे होगी, पैरेललोग्राम कब होती है, तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट जो साइड्स हैं वो अपोजिट साइड्स वो इक्वल होनी चाहिए। तो जैसे हमने एक फिगर देखा, मान लीजिए हमने ये फिगर देखते हैं, ये मान लीजिए, अब इसमें देखिए जैसे ये हमने फिगर देख लिया ये, अब इसको देखिए ये जैसे ए बी सी करके ले लिया हमने, ए बी सी डी। अब देखिए इसमें क्या होगा कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, तो डेफिनेटली पैरेलल भी होंगी तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन के लिए हमें करना क्या है, डायगोनल इक्वल हो नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डायगोनल इक्वल होंगे नहीं भी होंगे, क्योंकि अगर डायगोनल इक्वल नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ए बी इक्वल टू आना चाहिए डी सी और आपका बी सी इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए डी। तो अगर केवल अपोजिट साइड इक्वल आ जाती हैं तो क्या हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, वो हो जाएगा पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, जैसे 3 पॉइंट्स हैं, आपको उनको कॉलिनियर प्रूव करना है। जैसे वी हैव टू प्रूव 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूव करना है, 3 पॉइंट्स हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का और यूज़ क्या होगा, 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूव करना, कॉलिनियर, उनको कॉलिनियर प्रूव करना। तो देखिए उनको कॉलिनियर हम कैसे प्रूव करेंगे, जैसे मान लो ये 3 पॉइंट्स हैं, तो कॉलिनियर का मतलब होता है कि जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होते हैं। मान लो हमें 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, तो इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो अगर ये तीनों एक ही लाइन पर होंगे तो वो कॉलिनियर हो जाते हैं। तो एक ही लाइन पर होने की फिर कंडीशन क्या होगी कि हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का फिर यूज़ करेंगे। तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से फिर हम उसमें बी सी निकालेंगे और फिर हम उसमें ए बी निकाला, बी सी निकाला, फिर हम ए सी निकालेंगे। तो हमने फिर ए सी निकाल लिया, तो ये तीनों हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए उसमें क्या होता है, किन्हीं भी 2 का सम थर्ड के बराबर आ जाना चाहिए। सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंस, जो सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंस इक्वल टू थर्ड
डिस्टेंस कह लीजिए, अगर ऐसा होता है कि 2 का सम थर्ड के बराबर आ जाता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, पॉइंट कॉलिनियर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें क्या आ जाता है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाता है, तब भी पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे। और कोई किन्हीं का भी सम जैसे बी सी प्लस ए सी इस तरीके से करके भी ए बी आएगा, तब भी मतलब कोई भी 3 डिस्टेंस तीनों को निकालेंगे, 2 का सम थर्ड के बराबर आना चाहिए, तो पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा एप्लीकेशन है इसका। तो अब डिफरेंट टाइप्स की हमें फिगर दी जाएंगी, उनकी हमें ज्योमेट्रिकल फिगर का हमें क्या करना है, जैसे ट्रायंगल दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है, इस तरीके तो उनकी फिगर्स के अकॉर्डिंग हमें शो करना है कि ये हमारा रेक्टेंगल होगा, ये हमारा स्क्वायर होगा, या हमारा ये रोम्बस होगा, या ये पैरेललोग्राम होगा। तो मैंने जो कंडीशंस बताई उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रूव करेंगे, तो उसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूले का ही यूज़ करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको हमारा ये चैनल का वीडियो अच्छा लगता है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने अदर स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी वीडियो देख के अपना कुछ भला कर सकें। ठीक है, थैंक यू।